morning all of you. Once again welcome in Beyond Vividity channel. हमारा जीवों में विविधता से संबंधित कक्षा 9 का ये चैप्टर चल रहा है जो कि 7वां लेसन है। इसका 5वां भाग आज हम अध्ययन करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि जो जंतु है उनका वर्गीकरण कैसे किया गया था। जंतुओं के वर्गीकरण के लिए हमने क्या क्या आधार माना था। जंतुओं का जो वर्गीकरण है उसमें हम जंतु के संघ के बारे में आज अध्ययन करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हमने ये देखा था कि वर्गीकरण के लिए कुछ आधार माना था। उन आधार में हमने क्या लिया था, जैसे शारीरिक जो संगठन है वो कोशिकीय प्रकार का है या उत्तकीय प्रकार का, त्रिकोणीय है या दो स्तर से बने हुए हैं, वास्तविक देह गुहा है या कूट देह गुहा है या देह गुहा विहीन है। इनका जो चलन है या इनकी जो चलने की गति या गमन का कार्य है वो किस प्रकार से होता है। इस प्रकार से हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे आधार है, बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स है जिनके आधार पर इनको हम अलग अलग वर्गों में बांटते हैं। हम सबसे पहले जंतु के संघ में सबसे पहला जो हमारा संघ था वो कौन सा था, पोरीफेरा था। जंतु के संघ ले रहे हैं उससे पहले जंतुओं से संबंधित कुछ एक जानकारी और बताते हैं आपको। कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो कि परजीवी प्रकार के होते तो वो विषम पोषी है, यानी अपना भोजन स्वयं निर्मित नहीं करते, दूसरों पर निर्भर रहते हैं। लेकिन कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो दूसरों को नुकसान पहुंचाते अपना लाभ देखते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा प्लेटीहेल्मिन्थेस से संबंधित है, एस्केहेल्मिन्थेस यानी निमेटोडा प्रकार के प्राणी है। उनका कार्य क्या होता है, दूसरों को वो नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा प्लेनेरिया, लीवर फ्लूक जो होता है। प्लेनेरिया तो क्या होता है, स्वच्छंद प्रकृति का होता है, अपना जीवन यापन स्वतंत्र रूप से करता है। लेकिन लीवर फ्लूक होता है या अपना फिरकाक्रमी होता है, ये जो प्राणी होते हैं ये क्या करते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, तो इनको हम कहते हैं परजीवी। तो कुछ प्राणी क्या है, परजीवी, विषमपोषी सब भी हैं लेकिन परजीवी प्रकार के भी होते हैं। कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से गति करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो एक ही जगह पर फिक्स रह करके स्थानबद्ध होकर के वहीं दाएं बाएं जैसे पेड़ होते हैं उसी प्रकार की उनमें गति होती है, लेकिन उनको जंतुओं में रखा गया है, नहीं कि पादप जगत के अंदर। ठीक है, तो ये कुछ एक लक्षण है जिनके आधार पर इनको अलग अलग वर्गों में बांट दिया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं पोरीफेरा। सबसे पहला जो संघ था वो हमारा क्या था, पोरीफेरा। और जो अभी मैंने कहा था स्थानबद्ध, तो वो कौन से हैं, इस पोरीफेरा संघ के ही प्राणी है। स्थानबद्ध यानी एक ही जगह पर रह करके वो अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इसके लक्षणों की, इसका शारीरिक संगठन देखें तो वो कैसा होता है, शारीरिक संगठन। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था वर्गीकरण से संबंधित, तो इसका शारीरिक संगठन कैसा था, कोशिकीय प्रकार का, यानी सिर्फ कोशिकाओं से बना हुआ शरीर होता है, कोशिकीय स्तर का है। ठीक है, दूसरा हमने देखा था इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी गुहा उपस्थित नहीं होती। ठीक है, देह गुहा अनुपस्थित होती है। ठीक है, इनका जो शरीर होता है वो पूरी तरह से क्या होता है, छिद्रित होता है। जैसे हम एक डायग्राम बना करके समझते हैं इसके बारे में, इस प्रकार से ये एक प्राणी है। ठीक है, ये इनके पैर जो कि इनको एक जगह पर चट्टान पर, चट्टानें जो होती है जलीय प्राणी है, समुद्री प्राणी है, समुद्र जल में रहते हैं, गहराई में रहते हैं, चट्टानें होती है, वहां पर ये क्या होते हैं, स्थानबद्ध यानी उसी जगह पर फिक्स रहते हैं। इनके इस प्रकार से पूरा शरीर क्या होता है, छिद्रित होता है, पूरा शरीर छिद्रित रहता है। इस प्रकार से इसके ऊपर ये संरचना होती है। ये जो संरचना होती है ये क्या कहलाती है, इसकी नाल तंत्र। और इसको कौन बनाता है, छिद्रित भाग जो होते हैं, यानी पूरा शरीर। जैसे पोरी का मतलब क्या होता है, पोर से बना, पोर का मतलब होता है छिद्रित। पूरा शरीर क्या है, छिद्रित है, छिद्रित शरीर है। और ये छिद्र इस नाल
नाल तंत्र को बनाते हैं जब बाहर से जल और ऑक्सीजन इन्हीं छिद्रों के माध्यम से आती है, और फिर ये जो नाल बनी हुई है, ये नाल से ये इस वाले भाग से बाहर की तरफ उत्सर्जित हो जाती है। ठीक है, तो इसका कार्य क्या हुआ, इस प्रकार से ये दोनों में भी ऐसी ही संरचना होती है। ठीक है, ये नाल से संरचना होती है, ये इसके ऊपर इस प्रकार से शीर्षस्थ भाग है, ये नीचे वाला भाग है, वो इसको स्थानांतरित करने में सहयोग देता है। तो ये इसके पैर कहलाते हैं, पैर होंगे। कोशिकाएं क्या है, एक जैसे है, इसलिए हम इसको उत्तक नहीं कह सकते। उत्तक तो क्या हो जाएगा कि कोशिकाएं अलग अलग समूह में आ जाएंगी, अलग अलग प्रकार से कार्य करेंगे, लेकिन इनमें तो कोशिकाएं है ही एक ही प्रकार की, वो सामूहिक रूप से ही कार्य को संपन्न करती है। तो ये जो नाल तंत्र, जो नाल रूपी संरचना बनी है, नाल तंत्र नहीं कह करके इसको नाल प्रणाली से कहते हैं कि नाल प्रणाली से इनका संबंध हो जाता है छिद्रों का। और इस नाल प्रणाली का जो कार्य है वो क्या होता है, कार्य में क्या है, ऑक्सीजन को लेना है, जल को लेना है, या खाद्य पदार्थ को ग्रहण करना है। ये सारा कार्य कौन कर रहा है, ये नाल प्रणाली में यहाँ से हो रहा है। पार्श्व वाले भाग जहां भी छिद्र, पूरे शरीर पर इसमें छिद्र रहते हैं। जैसे स्पंज होता है, उस स्पंज के भांति इनका शरीर रहता है, जैसे स्पंज में छिद्र होते हैं, इसलिए इनको स्पंज वाले प्राणी भी कहा जाता है। इसका अगर हम एग्जाम्पल ले, उदाहरण ले, तो वो कौन कौन से हैं, जैसे ये साइकोन है, साइकोन, ठीक है, ये साइकोन है, स्पॉन्जिला, इस प्रकार के प्राणी इसमें पाए जाते हैं। ये जो प्राणी होते हैं, जैसे मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया था, वर्गीकरण लिया था, तब ये समुद्र के जहाज की तरह बिल्कुल व्हाइट, बहुत सुंदर प्राणी होते हैं। जितने भी प्राणी होते हैं उनमें या तो स्टारफिश है, या कीट वर्ग के अंदर तितलियां कीट वर्ग है, वो रंगीन होने से सुंदर होते हैं, और ये व्हाइट होने से इतने प्यारे होते हैं, बहुत सुंदर दिखते हैं। ठीक है, जहाज की तरह होते हैं। दूसरा जो संघ है, इसके एग्जाम्पल ले लिया। अब देखिए प्रश्न जो पूछा जाता है, उस प्रश्न को अपने को ध्यान में रखते हुए इसके जो लक्षण है वो इस प्रकार से हम क्रमबद्ध करके देते हैं, तो बहुत अच्छा हमें पर इम्प्रेशन पड़ता है। दूसरा हमारे लिए याद करने में भी बहुत आसानी हो जाती है। इनका एक एग्जाम्पल जरूर हमें ध्यान में रखना है, और इनमें जो शारीरिक संरचना से संबंधित हम ले रहे हैं वो क्या है, जैसे कोशिकीय प्रकार की है, या उत्तकीय प्रकार के, या अंग प्रकार के, या अंततंत्र प्रकार की है, वो सारा देखना। देह गुहा कैसी है कि नहीं है, जो विभिन्न प्रकार की जो विशेषताएं लिए हुए हैं उनका संबंध इसके शरीर से कहाँ पर है, इन प्रकार की चीजों को हमें ध्यान में रख करके ऐसे पॉइंट टू पॉइंट हमें इनका दे देना है। ठीक है, दूसरा, पहला तो हमारा क्या था, पोरिफेरा था। दूसरा संघ क्या आता है, सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा। ये हमें क्रम से ध्यान में रखेंगे, तभी हमें ध्यान में रहेगा कि इसकी क्या विशेषता हो सकती है। हाइड्रा आपने नाम सुना होगा, ये जो जलीय प्राणी होता है, एक तो होता है हाइड्रिला पादप और एक होता है हाइड्रा। हाइड्रा क्या होता है, जंतु है, हाइड्रिला पादप होता है। ठीक है, जलीय प्राणी होता है, ये सिलेंट्रेटा में आता है। अब अगर हम बात करें इनके जो शारीरिक संगठन है तो वो कैसा है, जैसे मैंने बताया था पहले वाले उस वीडियो में कि इनका वर्गीकरण में हमने देखा सिर्फ पोरिफेरा ऐसा संघ था जिसके अंदर सिर्फ उनका जो शारीरिक संगठन है वो कोशिकीय प्रकार का था, लेकिन यहाँ पर सिलेंट्रेटा है वो किस में आ गया, उत्तकीय प्रकार में। तो इनका शारीरिक संगठन क्या हो गया, शारीरिक, मैं थोड़ा सा और लिख दूं, शारीरिक संगठन, यानी ये है इसका शारीरिक संगठन कैसा है, उत्तकीय प्रकार का। ठीक है, उत्तकीय प्रकार का हो गया। दूसरा आप क्या देखते हैं कि इनके अंदर देह हुआ है कि नहीं है, जैसे कि हमने देखा था कि देह हुआ अभी भी एब्सेंट चल रही है इसके अंदर। वास्तविक रूप से जो हम देह हुआ देखना चाहते हैं वो देह हुआ इसके अंदर नहीं होती। ठीक है, देह हुआ अनुपस्थित होती है। अच्छा, इसमें कुछ एक प्राणी में हम देख सकते हैं कि देह हुआ जैसे एक संरचना पाई जाती है, तो उस आधार पर हम इसमें क्या कह सकते हैं, देह हुआ उपस्थित हो सकती है। ठीक है, वास्तविक रूप से जो देह हुआ होने चाहिए वो इसके अंदर क्या होती है, अनुपस्थित होती है, जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के अंग विकसित हो, ऐसी संरचना इसके अंदर अनुपस्थित होती है। ठीक है,
तो देह हुआ उपस्थित है। तीसरा जो एग्जाम्पल है, अभी मैंने नेगेटिव लिख दिया था। तीसरा जो इसकी विशेषता है वो क्या होती है कि इनका जो शारीरिक स्तर है, शरीर का जो स्तर है वो दो प्रकार से डिवाइड होता है, अंतर स्तर और बाह्य स्तर, यानी त्रिकोण की नहीं है, ठीक है। स्तर में विभाजित होता है, आंतरिक भाग अलग होता है और बाहरी भाग, बाह्य त्वचा और जठर त्वचा दोनों अलग अलग रहती है। बाह्य और आंतरिक प्रकार से हम कह सकते हैं। इनके जो प्राणी समूह में रहते हैं, जो प्राणी समूह में रहते हैं, कुछ प्राणी रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कोरल, यानी इस समूह को क्या कहते हैं, कोरल, कोरल कहा जाता है। लेकिन समूह बनाकर भी रहते हैं और एकल भी रहते हैं, एकल भी होते हैं। जैसे इसका एग्जांपल हाइड्रा है। हाइड्रा का डायग्राम अभी मैं बनाती हूँ, आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा भी होगा, हाइड्रा के बारे में। इस प्रकार से ये प्राणी होता है। डायग्राम में थोड़ी सी मैं कमजोर हूँ, ठीक है। इस प्रकार से इसमें ये भुजाएं सी निकली होती है। ये जो भुजाएं होती है ये क्या करती है, शिकार पकड़ने में मददगार रहती है, ठीक है। ये जो भाग होता है इसमें इस प्रकार से अंदर यहाँ पर एक क्या होती है, देह गुहा पाई जाती है, सिंगल एक देह गुहा होती है, ठीक है। ये जो हाइड्रा होता है, इस हाइड्रा के अंदर जैसे स्तर बताए हैं बाह्य और आंतरिक, तो ये बाह्य त्वचा हो गई, ये आंतरिक वाला है, ये क्या हो गया, जठर वाला, जठर त्वचा कह सकते हैं, जठर आवरण कह सकते हैं, आवरण या स्तर, ठीक है। और बाहर क्या है, बाह्य, और ये क्या है, स्पर्शक। स्पर्शक का मतलब क्या होता है, किसी से भी जैसे कोई बात आती है तो वो पकड़, स्पर्शक पकड़ना। दूसरा भोजन के लिए शिकार को पकड़ने में मददगार होती है। ये जो स्पर्शक होते हैं, इन स्पर्शक के ऊपर ऐसे इस प्रकार से कुछ कोशिकाएं होती हैं, इनको कहा जाता है दंश कोशिका। दंश का मतलब क्या होता है, जहरीली, दंश कोशिका जहरीली होती है। शिकार के ऊपर ये डायरेक्ट उस कोशिका से अटैक होकर के उसको बेहोश कर दिया जाता है और फिर ये अपना भोजन प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार से ये संरचना लिए हुए, ये यहाँ पर इसका मुख होता है, लेकिन यहाँ पर जो संरचना है वो किस प्रकार की हो गई है, उत्तकीय प्रकार के। कुछ अंग इसमें बन गए हैं, कुछ कोशिकाओं के समूह अलग अलग भागों में उपस्थित होकर के अलग प्रकार से कार्य करने में समर्थ हो जाते हैं। तीसरा जो संघ है, इसके एग्जाम्पल हाइड्रा, अभी बताएंगे आपको, हाइड्रा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हाइड्रा रूपी, ये हाइड्रा जो है इसका दूसरा हम ले सकते हैं सी एनीमोन, सी एनीमोन। ये भी कुछ इसी प्रकार की संरचना है, कुछ ऐसा सा होता है। और फिर इसके अंदर यहाँ पर जैसे कि स्थानबद्ध हो सकता है, समूह में रह सकते हैं। इस प्रकार से इसके ऊपर ऐसी पत्तियों जैसी संरचनाएं, जैसे इसमें स्पर्शक है ऐसे इसमें ऊपर संरचनाएं पाई जाती है, ठीक है। ये हमने देख लिया, आपकी बुक में भी दिया हुआ डायग्राम आप देख लेना, मैंने पहले ही कहा मेरे डायग्राम के मामले में थोड़ी सी मैं रफ डायग्राम बनाती हूँ, इतने परफेक्ट नहीं हो। स्लेंड्रेटा के बाद में हमने कौन सा तीसरा संघ लिया था, प्लेटिहेल्मिन्थेस, ठीक है। प्लेटिहेल्मिन्थेस का मतलब क्या होता है, प्लेटिहेल्मिन्थेस जो प्राणी होते हैं वो कैसे होते हैं, फ्लैट होते हैं, चपटे होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं इनकी विशेषताएं। शारीरिक संगठन कैसा होगा, उत्तकीय प्रकार का, जटिल होगा शारीरिक संगठन, उत्तकीय, जटिल, ठीक है, जटिल, ये भी क्या है, जटिल। और ये क्या था, सरल, यहां लिख देती हूँ सरल, ठीक है। जटिल प्रकार का उत्तकीय संगठन है। इनका शरीर कैसा होता है, जैसे दूसरा हम ले देह गुहा,
तो इसके अंदर देह गुहा होती है क्या? मैंने बताया था इसके अंदर देह गुहा नहीं होती। ठीक है, देह गुहा अनुपस्थित होती। ठीक है, इसमें उपस्थित नहीं होती। दूसरा, इनका जो शरीर है, यदि हम उस शरीर के आधार पर देखें तो ये पृष्ठ आधारीय होती है। पृष्ठ आधारीय का मतलब क्या होता है? पृष्ठ आधारीय से अभिप्राय होता है कि जो जैसे कि अपना हाथ है, अपना शारीरिक संगठन को अगर देखें तो ये हमारा क्या पृष्ठीय भाग है और ये क्या है? अधरीय भाग। तो इसको हम क्या कहेंगे? पृष्ठ आधारीय संरचना। ठीक है, पृष्ठीय आधारीय भाग से वो क्या होते हैं? चपटे होते हैं, चपटे क्रमबद्ध होते हैं। इसमें शरीर स्तर लिख देती हूँ पहले। शरीर स्तर जो है वही दो भाग, कौन से? अंत्य और बाह्य, अंत्य और बाह्य स्तर। ठीक है, चौथा क्या बताया है? पृष्ठाधारी। ठीक है, चपटे क्रमिक होते हैं। क्रमिक का मतलब क्या होता है? जो लाइन पर चलते हैं, लट जैसी संरचनाएं होती है उस टाइप के होते हैं। वास्तविक रूप से इनमें पैर नहीं पाए जाते। देह गुहा, इसमें वास्तविक जो देह गुहा होती है वो क्या होती है? अनुपस्थित होती है। वास्तविक देह गुहा का मतलब क्या होगा? कि जिसके अंदर सुविकसित अंग हो। देह गुहा यानी वास्तविक देह गुहा अनुपस्थित होती है जिसके अंदर सुविकसित अंग उपस्थित हो। ऐसा अंग क्या होता है? इसके अंदर अनुपस्थित होता है। इसलिए इसको हमने क्या कह दिया कि वास्तविक रूप से ये देह गुहा नहीं होता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल ले, उदाहरण ले। थोड़ा टेढ़ा चला गया है। इसके एग्जाम्पल में मैंने कहा है कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र का मतलब क्या है? स्वच्छंद, अपना जीवन यापन स्वतः ही अपना पोषण प्राप्त कर लेते हैं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो ऐसे प्राणियों को हम क्या कहते हैं? स्वच्छंद, प्लेनेरिया। वो क्या होता है? स्वच्छंद। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, स्वच्छंद। बोल भी रही हूँ साथ में। दूसरा इसका एग्जाम्पल जैसे लिवर फ्लूक वाला बताया था, परजीवी होता है। लिवर फ्लूक जो होता है वो क्या होता है? परजीवी होता है। ठीक है, इनका कोशिश करती हूँ मैं डायग्राम बनाने की, आप देख लेना अपने बुक के अंदर किस प्रकार से डायग्राम बने हुए हैं। ठीक है, थोड़ा सा रफली सा मैं बना देती हूँ इस प्रकार से। ऐसे ऐसे होते हैं, ये ऐसे आंखें से इसमें दिखाई देती है, वास्तविक रूप से ये आंखें नहीं। ठीक है, इस प्रकार की संरचना इसको देखने को मिलती है, यानी ऐसी संरचना इसके अंदर हम देख सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है? ये यहाँ पर इसका मुख होता है, देखना यहाँ पर मुख है। ठीक है, और दूसरा ये जो एग्जाम्पल है, ये जो डायग्राम बनाया है, ये क्या है? प्लेन एरिया का। ठीक है, और दूसरा जो है लिवर फ्लूक वाला, वो कैसा होता है? कुछ इस प्रकार से संरचना होती है, ऐसा सा यहाँ पर भाग होता है। ठीक है, और बीच में इस प्रकार से गोलाकार सा भाग होता है। ठीक है, ये क्या होता है? लिवर फ्लूक का। ये कहाँ पर अटैक करता है? परजीवी होता है, लिवर पर अटैक करता है अपना भोजन प्राप्त करने के लिए, परजीवी है। नेक्स्ट जो है वो कौन सा है? जैसे फ्लैपी हेलमिंथेज ले लिया, अब क्या हो जाएगा? एस्के हेलमिंथेज या निम्मेटोडा भी इसको कहा जाता है। चौथा क्या है? निम्मेटोडा या एस्के हेलमिंथेज। समझ में आ गया होगा, एस्के हेलमिंथेज। ठीक है, अब इसके अंदर हम लक्षण को देखें। वही देखना क्या है? वही चीजें। शारीरिक संगठन क्या है? जटिल है। किस प्रकार का है? उत्तकीय प्रकार का है, यानी
शारीरिक संगठन जटिल और उत्तकीय। ठीक है, शारीरिक संगठन हो गए। दूसरा क्या है, वास्तविक देह गुहा पाई जाती है या नहीं होती है। तो इसके अंदर जो देह गुहा होती है वो मैंने पहले वाले में भी बताया था, कूट सिलोम होता है। कूट सिलोम का मतलब क्या है, जो देह गुहा है वो वास्तविक नहीं होती। वास्तविक किस प्रकार से वास्तविक नहीं है कि इसके अंदर जो वास्तविक अंग तंत्र पाए जाते हैं, अंग कौन से, अंग तंत्र पूर्ण रूप से इसमें विकसित नहीं होते। कौन से, जो अंग तंत्र उत्सर्जन का पाचन का ये कार्य करेंगे। तो वास्तविक अंग तंत्र पूर्ण रूप से अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, इसलिए ये वास्तविक नहीं है। इसको क्या कहा गया है, कूट प्रकार का कहा गया है। अब जैसे इससे पहले वाले इसमें हमने लिया था प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेटीहेल्मिन्थेस का क्या था कि पृष्ठ आधारीय रूप से ये चपटे थे और ये क्या हो जाएंगे, गोलाकार होंगे। ठीक है, वास्तविक का अनुपस्थित होता है, गोलाकार में बेलनाकार। परजीवी होते हैं, इसके एग्जाम्पल भी लेंगे। उससे पहले वो त्रिकोण की है, ये संरचना तो आएगी, ये गुण तो इसमें आएंगे, उसके बारे में हम लेते हैं। तीसरा क्या है, त्रिकोण की। अब देख लीजिए यहाँ से शुरू हो गए हैं कि ये त्रिकोण के प्रकार के प्राणी है, एंडोमेजो और एक्टोडर्म। ठीक है, 3 प्रकार के स्तर इसमें पाए जाते हैं। इससे पहले वाले अब तक इसमें किसी में भी त्रिकोण की ये संरचना नहीं आई थी। त्रिकोण के प्रकार का शारीरिक संरचना स्तर नहीं आया था, इसके अंतर्गत आ चुका है। ठीक है, अब एक और विशेष अलग से विशेषता आ गई है और वो है द्विपार्श्व सममित। क्या होती है, देखिए सपोज कीजिए कि हमारे पास में कोई संरचना है। ठीक है, 4 1 2 3 4 5 4 इस प्रकार से ये 4 बने। ठीक है, अब अगर मैं इसको दो बराबर हिस्से प्राप्त करना चाहूँ तो क्या करूंगी, इधर से करूंगी तब भी आ जाएगा, यहां से करूंगी तब भी आ जाएगा, है ना। कहीं से भी करें तो 2 बराबर भाग भी प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, दूसरी स्थिति ये है, या मैं अपने द्वारा ही बता देती हूँ, या इस प्रकार से देख लिया कि इसके अंदर ये 5 संरचनाएं लिए हुए भाग है, इससे स्पष्ट नहीं आएगा। हम ये देखते हैं जैसे अपना शारीरिक संगठन है। ठीक है, इसमें दायां और बायां 2 भाग है। अब अगर ऐसे 2 बराबर हिस्से करने चाहे तो क्या हो सकते हैं, नहीं हो सकते। अगर तिरछे कट लगाएं तब हो सकता है, बराबर हिस्से नहीं हो सकते। यदि बीच से बिल्कुल बीच से हिस्सा किया जाए तो क्या हो जाएगा, 2 बराबर हिस्से, दायां और बायां दोनों अलग अलग पृथक हो जाएंगे और एक जैसे हिस्से प्राप्त होंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे द्विपार्श्व सममित। और जो कहीं से भी कर ले वो क्या होता है, एक व्यास सममित होता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो इन प्राणियों में क्या होती है, निमेटोड्स में, कि ये द्विपार्श्व सममिति को दर्शाते हैं। ठीक है, ये प्राणियों की विशेषता होती है। पादपों के अंदर जो फूल होते हैं पुष्प की संरचना से संबंधित होता है, तो पुष्प के अंदर भी पुष्प सूत्र लिखा जाता है, उसमें इस प्रकार का एक सिंबल दिया रहता है, एक व्यास सममिति है या द्विपार्श्व सममिति है, इस प्रकार के त्रिज्या सममिति पे बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की ये सममिति इसके अंदर पाई जाती है। इनका शरीर कैसा होता है, बेलनाकार होता है, बेलनाकार, और परजीवी होते हैं। हमेशा ये क्या होते हैं, परजीवी होते हैं, यानी अपना लाभ उठाएंगे और दूसरों को क्या करेंगे, हानि पहुंचाएंगे, इसलिए इनको परजीवी कहा गया है। इसके एग्जाम्पल ले,
एस्केरिस, एस्केरिस नाम सुना हुआ होगा। एस्केरिस एक होता है फाइलेरिया, फाइलेरिया ये कृमि होते हैं। फाइलेरिया तो ऐसा होता है कि पानी के साथ में, दूषित पानी के साथ में जाता है शरीर के अंदर, कोई जरूरी नहीं है तुरंत ही अपना इफेक्ट दिखाए। इसमें क्या लाइफ साइकिल चलता है, तो वो लाइफ साइकिल लंबे समय के बाद में भी अगर उसको अनुकूल परिस्थिति मिलती है तो हमारे शरीर को क्या कर देता है, वो संक्रमित कर देता है। शरीर के अंदर आप लोगों ने सुना होगा हाथी पांव, तो पैर है वो बिल्कुल ऐसे सूजन आकर के बहुत मोटे हो जाते हैं फाइलेरिया के द्वारा। एस्केरिस क्या होते हैं, मूलक्रम में कुछ इस प्रकार की संरचना देखने को मिलती है। ये जो फीमेल होती है वो तो क्या होती है, मेल से बड़ी होती है इस प्रकार से। ये फीमेल है यानी ये तो मादा है और ये क्या है, नर है। नर का पीछे का भाग होता है वो क्या होता है, मुड़ा हुआ होता है। तो इस प्रकार से निमेटोड या एस्के हेलमिंथेस के बारे में हम देख सकते हैं कि ये विभिन्न प्रकार के इसमें विशेष लक्षण है जिनके बारे में हमने इसमें देखा है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम फिर